नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। पूर्वी एशियाई देश ताइवान ने कल ही गयाना में एक व्यापारिक कार्यालय खोलने की घोषणा की थी और दक्षिणी अमेरिकी देश गयाना, जिसके चीन के साथ काफी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो गयाना है वो नेचुरल रिसोर्सेज में, चाहे वो तेल हो या फिर मिनरल्स हो, इनमें काफी समृद्ध है और जाहिर सी बात है कि चीन की नजर है गयाना की नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो चीन का काफी निवेश है गयाना में और चीन ने गयाना में काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी किया है, विकास भी किया है। तो व्यापारिक तौर पर दोनों की काफी गहरी साझेदारी है चीन और गयाना की। तो भारतीय मीडिया सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह न्यूज चलाई, इस खबर को प्रकाशित किया कि जो ताइवान है वो एक व्यापारिक कार्यालय खोल रहा है, बल्कि उसने खोल दिया है गयाना में। और ये ताइवान के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ताइवान को कूटनीतिक तौर पर चीन ने विश्व भर में आइसोलेट कर रखा है, उसे अलग थलग लाके खड़ा कर दिया है। तो इस न्यूज का पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया गया पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और ये भी बताया गया कि किस प्रकार गयाना में ताइवान का यह व्यापारिक कार्यालय कृषि, व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। बस इस बात के सार्वजनिक होने की देर थी कि चीन ने गयाना को अपनी वन चाइना पॉलिसी की याद दिलाते हुए, दुआई देते हुए एक प्रकार से परोक्ष तौर पर धमकी दी होगी गयाना को कि एक ही दिन के अंदर अंदर, बस कल ही ये खबर प्रकाशित हुई थी और एक ही दिन के अंदर अंदर गयाना ने अपना ये फैसला वापस ले लिया, ये निर्णय कर लिया कि अब ताइवान का ये जो कार्यालय है, ये जो कार्यालय खुलने वाला था, वो अब गयाना में नहीं खुलेगा और ताइवान के साथ अपना किया हुआ अनुबंध गयाना ने सार्वजनिक तौर पर खारिज कर दिया। तो जो पृष्ठभूमि है चीन और ताइवान की वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षिप्त रूप में अगर हम आपको बताएं तो चीन जो है वो ताइवान पर अपना आधिपत्य मानता है। हालांकि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, एक प्रजातंत्र है, उसकी अपनी एक राष्ट्रपति है, उसके अलग नियम कानून है, चीन पर किसी भी तरह से आश्रित नहीं है ताइवान। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था है जो कि काफी अच्छी चलती है, लेकिन फिर भी चीन ताइवान पर अपना आधिपत्य जमाता है, वन चाइना पॉलिसी की दुहाई देता है बार बार और पूरे विश्व में उसने इस प्रकार से लॉबिंग कर रखी है कि विश्व के अधिकतर देश ताइवान को मान्यता नहीं देते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। यहाँ तक कि बड़े बड़े विकसित देश, यूरोपीय देशों ने भी ताइवान को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दे रखी। और जहां तक अमेरिका की भी बात है तो कुछ समय तक अमेरिका ने औपचारिक मान्यता दी हुई थी ताइवान को, लेकिन फिर अमेरिका ने भी चीन के दबाव में आकर ताइवान से औपचारिक संबंध खत्म कर लिया। हालांकि अनौपचारिक तौर पर बहुत घनिष्ठ संबंध है अमेरिका और ताइवान के। तो पूरे विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी ताइवान बाहर है चीन की इन्फ्लुएंस की वजह से, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये अजीब सी बात है कि ताइवान एक प्रजातंत्र है, उसका एक अलग शासन तंत्र है, अलग संविधान है, लेकिन फिर भी विश्व के सिर्फ 15 ऐसे देश है जो कि ताइवान के साथ जिनके राजनयिक संबंध है औपचारिक तौर पर। और ये जो अधिकतर देश हैं, जो 15 देश है, ये छोटे छोटे देश है, आइलैंड कंट्रीज है और इन पर भी चीन जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा के इनको भी काटता जा रहा है। मतलब ये जो देश है, अगर साल दर साल देखा जाए तो जो लोग ताइवान को, जो देश सपोर्ट करते थे औपचारिक तौर पर, उनकी संख्या घटती जा रही है। और यूरोप की अगर बात करें तो पूरे यूरोप में, इतने बड़े यूरोप में जहाँ इतने सारे विकसित देश हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ वैटिकन कंट्री जो है, जो कि वहां के चर्च की कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, कुल मिला के सिर्फ 800 नागरिक होंगे वैटिकन कंट्री में। सिर्फ वैटिकन कंट्री ही एक ऐसा देश है जो ताइवान को औपचारिक स्तर पर, औपचारिक तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, जिसके ताइवान के साथ औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध है। तो फिर ताइवान अपना किस प्रकार से अपना काम चलाता है, किस प्रकार से अपने संबंध बनाता है दूसरे देशों के साथ, वो ऐसा व्यापारिक कार्यालयों के माध्यम से करता है। और दुनिया भर में इन व्यापारिक कार्यालयों का एक नेटवर्क है ताइवान का और ये व्यापारिक कार्यालय कई बड़े और विकसित देशों में जैसे अमेरिका, जापान आदि
में इनडायरेक्ट तौर पर ताइवान के दूतावास का, उसकी एम्बेसी का काम करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अपने पैसे और पावर के बल पर जिस प्रकार से वो दुनिया भर के भू राजनीतिक समीकरणों को पैसे के बल पर नियंत्रित करता है, अपनी बातें मनवाता है चीन हर देश से। चीन ने मात्र एक ही दिन में गयाना का ताइवान के साथ हुआ एक अनुबंध पलट के रख दिया, उसे खारिज करवा दिया। और खबरों के अनुसार ताइवान का ये ऑफिस बन भी चुका था पिछले महीने, और यहाँ पर कुछ कार्य भी शुरू हो गए थे, कुछ ऑपरेशंस भी शुरू हो गए थे। और इसके बावजूद गयाना ने चीन के कहने पर अपना फैसला, अपना निर्णय पलट दिया। ताइवान की मिनिस्ट्री ने अब बयान भी दिया है कि चीन के दबाव में आकर गयाना की सरकार ने स्वयं को इस डील से खुद बाहर निकालने का निर्णय ले लिया, और हमें इस बात का बहुत खेद है कि हम इस निर्णय को बदल नहीं सके। ताइवान की मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि हम चीनी सरकार की निंदा करते हैं। उसने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर, अपनी डराने धमकाने की नीति का प्रयोग कर ताइवान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश की है, उसे अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स में सम्मिलित होने से रोकने की चेष्टा की है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि ताइवान एक छोटा सा देश, और अकेले वो कितनी मजबूती से खड़ा है चीन के खिलाफ, चीन के विरुद्ध, सिर्फ अपना प्रजातंत्र बचाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए। और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अकेले ही चीन से भिड़ जाता है, चीन के विरुद्ध बोलने से नहीं डरता, और अपनी मेहनत और लगन के बल पर उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना विरोध होने के बावजूद अपनी इतनी पुख्ता पहचान बनाई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। खासकर कि ताइवान बहुत आगे है, और जो चिप्स बनती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो बनती हैं, उसका पूरे विश्व को निर्यात करता है ताइवान, और इस क्षेत्र में सबसे आगे है ताइवान। और विश्व, और कोरोना वायरस के समय में भी जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा था पिछले वर्ष, वहां ताइवान में सबसे कम संख्या थी कोरोना वायरस के केसेस की। और ये उसने तब हासिल कर दिखाया था जब विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य तक नहीं था, उसे किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस या किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही थी वैश्विक स्तर पर, औपचारिक तौर पर। एक तरफ ताइवान है, एक छोटा सा देश जो कि ड्रैगन का इतनी बहादुरी इसके साथ सामना करे, तो दूसरी तरफ विश्व भर के तथाकथित विकसित देश हैं जो कि वैसे तो पूरे विश्व के हितैषी बनते रहते हैं, लेकिन ड्रैगन का नाम आते ही उनकी घिघी बन जाती है। अब गयाना के इस निर्णय को पलटने के बाद शायद अमेरिका सहित इन तथाकथित विकसित देशों से कुछ बयानबाजी आए, कुछ बयान आए, और बड़े ही डिप्लोमेटिक टाइप के तरीके के बयान आएंगे शायद कि ये गलत किया चीन ने शायद, और उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ भी खुलकर नहीं बोलेंगे, खुलकर कोई बयान नहीं आएंगे। और क्या इन देशों में इतनी हिम्मत है कि ताइवान से जो कुछ भी चीन विश्व भर में कर रहा है उसे लेकर वे सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर प्रतिबंध लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार युद्ध के समय चीन पर बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगाए थे, और इन प्रतिबंधों से चीन काफी हद तक घुटनों तक आ गया था। लेकिन फिर सरकार बदल गई, और ये जो बाइडेन की सरकार बयानबाजी के आगे जाके क्या उतना कड़ा रवैया अपना पाएगी चीन के साथ, ये तो समय ही बताएगा। जो ताइवान को लेकर पूरी न्यूज साइकिल है, और जो कुछ भी ताइवान को लेकर चीन की प्रतिक्रियाएं रही हैं, जो कुछ भी चीन कहता आया है ताइवान के बारे में, जिस आक्रामकता से वो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में ब्लॉक कर रहा है, उससे इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि ड्रैगन का प्रयास है कि ताइवान खुद ब खुद घुटने टेक दे, और इस दबाव के चलते उसके अधीन हो जाए, उसके अंडर में आ जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो चीन ताइवान पर आक्रमण भी कर सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि सारे विकसित देश, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका भले ही वैसे ताइवान की मिलिट्री की बहुत मदद करता है, रक्षा क्षेत्र में उसकी काफी सहायता करता है, साझेदारी है, लेकिन बात अगर युद्ध की आएगी और बात अगर चीन के ताइवान को अटैक करने की आएगी तो अमेरिका भी किनारा कर लेगा। और भले ही फिर बयानबाजी करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनडायरेक्ट लॉबिंग करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा मुश्किल ही है कि अमेरिका युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर ताइवान का साथ देगा अपनी सेनाएं भेज के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी देश इस समय चीन से नहीं भिड़ना चाहेगा। और फिर ताइवान के लिए, जिसकी छोटी सी सेना अभी इतनी सक्षम नहीं है, चीन का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉयचे वेले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ताइवान मुद्दे को लेकर, ये अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्री है, और इसमें विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार चीन साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ताइवान को अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत हथियाना चाहता है।
इसके लिए वो आए दिन अपने लड़ाकू विमान तो ताइवान की एयर स्पेस में भेजता ही है, लेकिन उसके साथ ही उसने ताइवान के खिलाफ, ताइवान के विरुद्ध साइबर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक फुली फ्लेज्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन छेड़ रखी है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, एक पूरा साइबर प्रोपोगेंडा वॉर छेड़ रखा है और ताइवान के खिलाफ। और इस प्रोपोगेंडा वॉर का उद्देश्य, मिस इन्फॉर्मेशन का वॉर का, कि ताइवानी सोसाइटी में दरारें पड़े, लोगों के दिमाग में शक हो विभिन्न बातों को लेकर, लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, लोग आपस में लड़े, एक दूसरे पर शक करें और फिर अंततः इस सब का फायदा चीन को मिले। तो साइबर अटैक, साइबर बुलिंग, ताइवानीज मीडिया में पैसे के माध्यम से अपनी इन्फ्लुएंस डालना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये सभी काम चीन रूटीन तौर पर करता है और इसकी ऐसी कोशिश है कि ये सब करके ताइवान अस्थिर हो जाए और फिर चीन का काम आसान हो जाए। अब यह भारत और बाकी देशों की, जिनका भू राजनीतिक वर्चस्व है और जो ऐसी स्थिति में है कि चीन के विरुद्ध वो विश्व में कुछ बोल सके, विश्व में एक मोर्चा ले सके, ताइवान की सहायता कर सके, ऐसे देशों को इस समय ताइवान के पक्ष में खुलकर सामने आना चाहिए, बल्कि राजनयिक तौर पर इन्हें बाकायदा ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने चाहिए। विश्व भर में डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जिन्होंने ताइवान का खुलकर सपोर्ट किया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान को लाने के लिए इतनी जबरदस्त लॉबिंग की थी। वो अलग बात है कि ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन नहीं पाया उस वक्त, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से ताइवान मुद्दा उठाया, उसी से जो ये ताइवान का इशू है और चीन कर रहा है ताइवान के साथ या करने वाला है आने वाले समय में, ये एक वैश्विक मंच पर आया, मीडिया स्पेस में आया। उससे पहले ताइवान को कोई भी नहीं पूछता था। तो सभी एकमत देशों को चाहिए कि ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन पर दबाव बनाए, बल्कि दबाव क्या बनाए, सीधे सीधे ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करें, क्योंकि जब वो खुद ही चीन के दबाव में आके ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध, राजनयिक संबंध स्थापित करने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो भला चीन पर कैसे दबाव बनाएंगे कि वो ताइवान को अकेले छोड़े। भारत को चाहिए कि ताइवान के साथ औपचारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित करे। भारत और बाकी कुछ देश ऐसा करेंगे अगर, तो चीन को तभी कुछ झटका लगेगा। अब आप कहेंगे कि दूसरों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि एक ग्लोबल ऑर्डर में कोई भी मामला सिर्फ दूसरों का नहीं होता, बल्कि सभी के हित आपस में जुड़े होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो हांगकांग में चल रहा है, जिस प्रकार से हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया चीन ने, वो हम सब देख ही रहे हैं, और जो तिब्बत में हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है, जो ताइवान में हो रहा है, ये सब भारत, जहां तक भारत की बात है तो ये सब भारत की नेबरहुड से जुड़ा है, भारत के पड़ोस से जुड़ा है, तो ये सब तो हो ही रहा है। और अगर ताइवान पर भी चीन का कब्जा हो जाएगा तो ये भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।